जेसिका का अपने पति बेंजामिन से जोरदार झगड़ा हो गया। गुस्से में उसने उनकी शादी का प्रमाण पत्र फाड़ दिया, लेकिन स्टाफ ने उसे बताया कि वह विवाह प्रमाण पत्र नकली था। इस सदमे से जेसिका अभी उबर भी नहीं पाई थी कि घर लौटने पर उसने अनजाने में एक और चौंकाने वाला सच सुन लिया। उसे पता चला कि उनके बेटे की प्राइवेट ट्यूटर डेलाइला ही बेंजामिन की असली पत्नी है और जिस बेटे को उन्होंने गोद लिया था वह वास्तव में डेलाइला और बेंजामिन का सगा बेटा है। ये सच सुनकर जेसिका पूरी तरह टूट गई। तभी उसे एहसास हुआ कि इतने समय से वह केवल एक मूर्ख बनकर रह गई थी। उसी समय बेंजामिन ने कहा कि जैसे ही जेसिका निवेशकों को लाकर कंपनी को शेयर बाजार में सूचीबद्ध लिस्टेड करा देगी, वह उसे छोड़ देगा और डेलाइला की असली पहचान सबके सामने ले आएगा। सच्चाई जानने के बाद जेसिका तुरंत एक लॉ फर्म पहुंची ताकि वह अपने पिता की खरबों डॉलर की संपत्ति अपने नाम कर सके। वकील ने बताया कि संपत्ति 15 दिनों के भीतर उसके नाम ट्रांसफर कर दी जाएगी। तब जेसिका ने चुपचाप बेंजामिन से हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ने की योजना बना ली। जब वह घर लौटी तो उसने बेंजामिन, डेलाइला और उस बच्चे को एक खुशहाल परिवार की तरह साथ देखा। जेसिका ने तुरंत बेंजामिन से पूछा, क्या तुम्हें आज ओवरटाइम नहीं करना था? बेंजामिन ने सफाई दी कि वह केवल कुछ जरूरी दस्तावेज लेने घर आया है। तभी पास खड़ा लड़का घमंड से बोला और जेसिका को घर से निकल जाने को कहने लगा। ये सुनकर डेलाइला ने जल्दी से सफाई दी कि बच्चे का ऐसा मतलब नहीं था और उसने अपने बेटे से जेसिका के लिए केक काटने को कहा, लेकिन लड़के ने जानबूझकर पूरा केक जेसिका के शरीर पर दे मारा। तभी जेसिका को याद आया कि बेटे की पहले की सारी शरारतें भी जानबूझकर की गई थी। गुस्से से भरी जेसिका वहां से चली गई। अगले दिन जब वह घर से निकल रही थी तभी उसकी सास और ननद उससे टकरा गई। सास ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह ऐसी मुर्गी है जो अंडा भी नहीं दे सकती। जेसिका ने तुरंत जवाब दिया कि पहले बेंजामिन की अच्छी तरह मेडिकल जांच करवा लो। इतना कहकर उसने एक फाइल सास के हाथ में थमा दी और घर छोड़कर चली गई। जैसे ही सास फाइल खोलने वाली थी तभी बेंजामिन का फोन आ गया। उसने लापरवाही से फाइल मेज पर रख दी। शाम को जब बेंजामिन घर लौटा तो उसने देखा कि जेसिका का सारा सामान गायब था। उसने तुरंत नौकरानी को बुलाकर पूछा। नौकरानी ने अंदाजा लगाया कि शायद जेसिका कहीं घूमने चली गई है। डेलाइला ने तुरंत जेसिका पर आरोप लगाया कि कंपनी इतने मुश्किल दौर से गुजर रही है और उसे सिर्फ मौज मस्ती की पड़ी है। देखते ही देखते 3 दिन बीत गए। जेसिका के बिना कंपनी में गंभीर समस्याएं पैदा हो गईं। मजबूर होकर बेंजामिन ने जेसिका को फोन किया और जल्द लौटकर कंपनी संभालने को कहा, लेकिन जेसिका अब अपनी अमीर जिंदगी का आनंद ले रही थी और उसने उसकी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया। फोन काटने के तुरंत बाद उसका सहायक एक फाइल लेकर आया। जब बेंजामिन ने फाइल खोली तो उसमें वही विवाह प्रमाण पत्र मिला। डेलाइला ने अंदाजा लगाया कि जेसिका को सच्चाई पता चल गई है और अब वह उसी के सहारे बेंजामिन को धमका रही है। ये सुनकर बेंजामिन और भी गुस्सा हो गया और उसने कसम खाई कि वह कभी भी जेसिका के आगे नहीं झुकेगा। लेकिन थोड़ी ही देर बाद सहायक दौड़ता हुआ आया और बताया कि कंपनी पर पहले से भी बड़ा संकट आ गया है। इसी बीच जेसिका को फिर से बेंजामिन का फोन आया। इस बार बेंजामिन ने नरमी से कहा कि उसका धोखा देने का इरादा नहीं था। उसने यह भी कहा कि अगर जेसिका वापस लौट आए तो वह उसे 7 करोड़ डॉलर 70 मिलियन डॉलर मुआवजे के रूप में देने को तैयार है। लेकिन जेसिका ने साफ कहा कि उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे बेंजामिन की कंपनी के आधे शेयर चाहिए। ये सुनते ही बेंजामिन गुस्से से आग बबूला हो गया। उसी समय सहायक ने आकर बताया कि रात को एक भव्य भोज बैंक्वेट होने वाला है जिसमें खरबों डॉलर की संपत्ति वाला एक उद्योगपति शामिल होगा। उस रात बेंजामिन उसी उद्योगपति की कृपा पाने की उम्मीद में समारोह में पहुंचा। वहां जेसिका को देखकर उसका पूरा परिवार हैरान रह गया। कुछ ही देर बाद जेसिका को अनाथालय की प्रतिनिधि के रूप में मंच पर भाषण देने के लिए बुलाया गया। डेलाइला ने दिखावटी अंदाज में सबको याद दिलाया कि भाषण पूरी तरह अंग्रेजी में होना चाहिए, जबकि जेसिका को तो अंग्रेजी भी नहीं आती। इसलिए सभी मेहमान उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन सबकी उम्मीदों के विपरीत जेसिका आत्मविश्वास से मंच पर गई और धारा प्रवाह अंग्रेजी में शानदार भाषण दिया।